नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, एक किसान की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का विवाह एक ऐसे घर में होता है जिसके यहाँ पर फूलों का व्यापार हुआ करता था, और छोटी बेटी का जो विवाह है वो एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसके यहाँ मछलियों का व्यापार हुआ करता था। दोनों ही बेटियां अपने अपने घर में बड़े ही अच्छी तरीके से रह रही थीं। एक बार की बात कि छोटी बहन जिसके घर मछलियों का व्यापार होता था, उसे बड़ी बहन के घर आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब वो उसके घर पहुंचती है, बहुत प्रसन्न होती है। दोनों ही बहनें घूमती फिरती, नाचती गाती, खाती पीती बहुत अच्छे से समय गुजार रही थी। पूरा दिन उनका बहुत ही अच्छे से गुजरा। लेकिन रात में जब दोनों बहनें एक साथ बैठी थी और सोने का वक्त जब हुआ, तो दोनों बहनें एक साथ लेट गईं। बड़ी बहन को तो नींद आ गई, लेकिन छोटी बहन को नींद नहीं आ रही थी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को जगाया और कहा कि यहाँ जो ये फूल रखे हुए हैं, इनकी गंध मुझे आ रही है, इसके कारण से मुझे नींद नहीं आ रही है। उसकी बड़ी बहन, चूँकि बड़ी बहन के यहाँ पर फूलों का व्यवसाय था, तो वह वहाँ से उन फूलों को हटा देती है, दूसरे कमरे में रख देती है और अपनी छोटी बहन से कहती है कि अब आप सो जाइए, लेट जाइए। फिर से दोनों बहनें लेट जाती हैं। इसके बाद फिर भी उसको नींद नहीं आती है। फिर वो उठ करके बैठती है। जब वो उठ करके बैठती है तो बड़ी बहन पूछती है, क्या बात है, अभी भी नींद नहीं आ रही क्या? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे मछलियों की जो सुगंध है, मुझे उसकी आदत बनी हुई है, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती है। अब क्या किया जाए? तो छोटी बहन करती क्या है कि अपने बैग में से एक चादर निकालती है और अपने उस चादर को अपने सिर के ऊपर रख लेती है। सिर के ऊपर जैसे ही वो रखती है तो उसमें से मछलियों की दुर्गंध आ रही होती है, क्योंकि उस चादर में मछलियाँ बांधी जाती थी। जैसे ही वो लेटी, छोटी बहन को नींद आने लगी, लेकिन बड़ी बहन को उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही थी, उसको नींद नहीं आए। तो बड़ी बहन ने यही उचित समझा कि वो उस कमरे से निकल करके जिस कमरे में फूल रखे गए थे वहाँ जा कर के वो लेट गई। छोटी बहन भी सो गई, बड़ी बहन भी सो गई। बड़ी बहन को फूलों की सुगंध में रहने की आदत थी और छोटी बहन को मछलियों की गंध में रहने की आदत थी। दोनों ही उसी में ढल गए थे। अब इसमें जो समझने की बात है वो यह है कि छोटी बहन तो यह कहेगी कि जो फूलों की सुगंध है वो गलत है, उससे नींद नहीं आती है। नींद तो मछलियों की गंध से ही आती है। जबकि बड़ी बहन ये कहेगी, नहीं, जो मछलियों की जो दुर्गंध है वो तो बुरी है, उससे तो हमको नींद नहीं आती है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं और एक दूसरे की दृष्टि से गलत हैं। तो मित्रों, हमें इस प्रकार की बातों को सुन करके, समझ करके अपने मन में इस प्रकार की धारणा को बनाना चाहिए कि सामने वाला जो बात कह रहा है वो उसकी दृष्टि में सही हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हमारी दृष्टि में वो सही हो, लेकिन हमें गलत लग रही हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला भी गलत हो। तो मित्रों, हम सामने वालों की बातों का करें सम्मान, दूसरे के पक्ष को भी समझें, अपने पक्ष को भी समझें, और किसी भी तरह का कोई भी विवाद पैदा ना करके सही रास्ते पर आगे बढ़ें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।